मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को दिया जा सकता है और दीनी तालीम से भी उनको आरास्ता किया जा सकता है। सारे जहां के मालिक कि एक लड़की जो हिजाब में मौजूद है वो अंग्रेजी जुबान बोल रही है। आफिया गुलफिशा नाजरा मुकम्मल किया है मौलाना। इन बच्चियों ने 30 पारे मुकम्मल किए हैं। अल्लाह तुम्हारा माजी शानदार था, तुम्हारा माजी ताबनाक था, लेकिन अब तुम्हारा दौर नहीं है। बच्चे को पढ़ाना यहाँ बेहद कठिन था। यहाँ हॉस्टल भी है और हॉस्टल बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए। सीमांचल में एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। एक स्कूल कायम किया गया जिसका नाम है आमना इंग्लिश एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीमांचल की सरज़मीन पर और सीमांचल को इन दिनों सियासत की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब अगले दिनों में सीमांचल में एक नया इनकलाब बर्पा होने वाला है। कुछ और चीज़ों की वजह से भी सीमांचल को जाना जाएगा, सीमांचल की तारीफ़ होगी और सीमांचल को एक आइडियल इलाक़ा के तौर पर पेश किया जाएगा। और वो जो आइडियल चीज़ें होने वाली है सीमांचल में एजुकेशन, ऐसे इदारों का क़याम जहाँ एक साथ मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामी तालीम दोनों का इंतज़ाम है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी इंस्टीट्यूट में, एक ऐसे ही इदारे में जिसका नाम है आमना इंग्लिश एकेडमी, अररिया में, जो कि हाट एक इलाक़ा है। तस्लीमुद्दीन साहब का ये इलाक़ा है। मुसलमानों की आबादी यहाँ बिल्कुल मेजॉरिटी में है और इस इलाक़े में गांव है बलवा, जो उलमा की सरज़मीन है, दानिश्वरान की सरज़मीन है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। और अब इस इलाक़े में, इस गांव में एक स्कूल कायम किया गया जिसका नाम है आमना इंग्लिश एकेडमी। मुझे दावत मिली, यहाँ के बच्चों का सालाना प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, और उसमें मैं आया तो मैंने देखा कि माशाल्लाह बच्चे अंग्रेज़ी अच्छी बोल रहे हैं, बच्चों को साइंस के सब्जेक्ट पर पूरी तरह अच्छी मालूमात है, जो दूसरे सब्जेक्ट है उन सब पर बच्चों की अच्छी पकड़ है। उसके साथ साथ बच्चे कुरान की तिलावत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, बच्चे नाजरा अच्छा पढ़ना जानते हैं, जो दूसरे इस्लामिक सब्जेक्ट है उन सब पर बच्चों को मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तकरीर बच्चे कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ जो मॉडर्न एजुकेशन दिया जा रहा है बिल्कुल इस्लामी माहौल में, इस्लामी तरबियत के साथ, इस्लामिक पहचान और शनाख्त के साथ। और जो कहा जाता है कि ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ इस्लामी तहज़ीब हो, इस्लामी सकाफ़त हो, मजहबी तालीम के साथ जहाँ असरी तालीम दी जाती हो, मॉडर्न एजुकेशन का जहाँ इंतज़ाम हो, और उसमें ये स्कूल सर फहरिस्त है। स्कूल के पास ज़्यादा अच्छी इमारत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है। अफरोज़ आलम साहब हैं यहाँ, उनको मास्टर अफरोज़ कहा जाता है। उन्होंने अपनी तरफ से इस स्कूल को बनाया, अपना बिज़नेस का पैसा उन्होंने इस स्कूल की तामीर के लिए लगाया कि यहाँ एक ऐसा स्कूल कायम हो जहाँ इलाक़ा के बच्चे, दूर दराज के बच्चे आकर के एक साथ दोनों तालीम हासिल करें। और इन दिनों जिस तरह सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ने पर बच्चों को मजबूर किया जा रहा है, शिरकिया अमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है, बच्चों को कहीं सूर्य नमस्कार करने पर मजबूर किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्राइवेट स्कूल अब हर इलाके में खुल रहे हैं, तो वहाँ बच्चों को इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी सकाफ़त से मुकम्मल तौर पर दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में इस तरह के स्कूलों की अहमियत और ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ इस्लामी माहौल हो, मजहबी तालीम दी जाती हो और उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन हो। बिहार बोर्ड से मुकम्मल तौर पर ये जो स्कूल है रजिस्टर्ड है और नर्सरी से केजे और नर्सरी से 8वीं क्लास तक की तालीम का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन भी है और ख़ास तौर पर जो मोंटेसरी क्लासेस होती है, यानी जो शुरू की क्लासेस होती है, नर्सरी केजी, तो उन क्लासों के दौरान बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जहाँ ABCD पढ़ना सीख रहे हों, उन्हीं दिनों में बच्चे अलिफ बा ता सा भी पढ़ना सीखे, इस्लामी तालीम को हासिल करें। और तभी बच्चों का जो ज़हन है, जो शऊर है, पुख्ता होता है, वो बच्चे आगे चलकर भी इस्लाम से मुकम्मल तौर पर जुड़े रहते हैं। कई मरतबा पेरेंट्स को लगता है कि पहले बच्चा मैट्रिक कर ले, 10वीं कर ले, उसके बाद किसी मौलाना को रखेंगे और वो उनको नाजरा पढ़ाना सिखा देगा या नमाज के बारे में बता देगा, इस्लाम के बारे में बता देगा। ये जो तरीक़ा है कभी भी सक्सेस नहीं रहा है, हमेशा इसका नुकसान हुआ है।
10वीं तक ऐसे स्कूल का इंतखाब करना ज़रूरी होता है जहाँ पैरेलल एक साथ दोनों एजुकेशन बच्चों को दी जाए, और उसके लिए एक मेयारी अदारा है। ख़ासतौर पर सीमांचल के इलाकों में, सीमांचल में बहुत सारी पार्टियों के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सियासत का सेंटर सीमांचल बनता जा रहा है, लेकिन सीमांचल में कोई आकर के स्कूल नहीं खोल रहा है, सीमांचल में आकर के किसी ने किसी कॉलेज की शुरुआत नहीं की है। यहीं के लोगों ने यहाँ की तकदीर बदलने का फ़ैसला किया है, यहाँ के हालात को बदलने का फ़ैसला किया है, और ये अफरोज़ साहब मुबारकबाद के हक़दार हैं मेरी तरफ से कि जिन्होंने एक नई बुनियाद रखी है, इस तरह का स्कूल कायम किया। और मैं रात था, स्टेज अभी लगा हुआ है, बहुत बड़ा ये तालीमी बेदारी जलसा था, और बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, साइंस के मौजू पर वो बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, और अफरोज़ साहब आपको बहुत मुबारकबाद। ये इंस्टीट्यूट, ये स्कूल शुरू करने के लिए मेरा पूरी तरह आपको सपोर्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा बताइए इसके बारे में कि आपने क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, किस तरह के चैलेंजेस हैं। जी, ये हमने 2021 में शुरू किया था, जस्ट पेंडेमिक के आसपास में, और यहाँ पे चैलेंजेस तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। हालात लोगों के वैसे नहीं है जो शहरों में होते हैं, और बच्चे को पढ़ाना यहाँ बेहद कठिन था। अब अगर अच्छा स्कूल के लिए हमें यहाँ से लगभग ज़िला जाना होता है, और हमारी कोशिश थी कि गाँव में ही स्कूल हो एक बढ़िया सा, जहाँ पे हर तरह की तालीम हो, और पढ़ाई को 2 भाग में बांट करके हमारे कौम को बहुत नुकसान हुआ। उस चीज़ को हम जो है उस कमी को हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चिंगारी हमने जलाई है, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये शोला बने। और जहाँ तक है कि इलाके के हिसाब से बहुत ही अहमियत नहीं दे रहे हैं पढ़ाई के मुतल्लिक, लोगों को रुग़बत नहीं है। लोग बच्चों को पढ़ाना सेकेंडरी ऑप्शन समझते हैं, लेकिन हम लोगों की मेहनत से अल्लाह का करम है कि बहुत हद तक सुधार हो रहा है, और आइंदा भी बहुत बेहतर सुधार होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिक़ुम बिनबअइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और सामने बैठे अब तमाम हज़रात, मेरे लिए ये बात सबसे ज़्यादा खुशनसीबी की है कि सीमांचल की सरज़मीन ने इतने बड़े इजलास में, एक अज़ीम शान प्रोग्राम में मुझे खतीब के तौर पर, मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया, और पूरे सीमांचल का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि जिस इलाका ने, जिस खित्ता ने, जिस गांव ने पूरी दुनिया को बड़े बड़े उलमा से नवाजा, दानिश्वरान से नवाजा, इंटेलेक्चुअल से नवाजा, मास्टरों से नवाजा, और जो लोग इंतज़ामिया में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उस गांव में मुझे चुना गया। मैं तो हैरान हूँ। जब मेरे नाम का इंतखाब हुआ, यहाँ की इंतज़ामिया ने मिल्लत टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर से बातचीत की, और मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि अररिया के जोकीहाट में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ आपको जाना है, आपका प्रोग्राम मैंने तय कर दिया है। और मुझे ये नहीं पता था कि उस गांव का नाम बलवा है। जब यहाँ इश्तिहार छपने लगा, पोस्टर शाये होने लगा, तो जो इस गांव के बड़े बड़े उलमा हैं, जिनका शुमार सफ़े अव्वल के अकाबरीन में होता है, कई सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो अहम ओहदों पर फाइज हैं, वो फ़ोन करके कहने लगे आप मेरे गांव जा रहे हैं, आपका खैर मकदम है। फिर मैंने पता किया कौन सा गांव है, और अररिया आकर पता चला कि पूरे सीमांचल के जो चंद गांव हैं जहां सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता अफराद पाए जाते हैं, जहां सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहां सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम हैं, जहां सबसे ज़्यादा उलमा किराम हैं, जहां सबसे ज़्यादा दानिश्वरान हैं, जहां उदबा हैं, शोरा हैं, जर्नलिस्ट हैं,
मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। उस गांव का नाम बलवा है और वहां मुझे आने की सादत मिली है, तो मैं यकीनी तौर पर अपने आप को खुश नसीबों में शुमार कर रहा हूं और शायद अल्लाह ताला को मेरी कोई अदा पसंद आ गई जिसकी वजह से ये एजाज़ बख्शा गया। मेरे लिए ये भी बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं उस इजलास में आज मौजूद हूँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान के सबसे मकबूल मारूफ शायर जनाब जमशेद जौहर साहब मौजूद हैं। यकीन जानिए जमशेद जौहर साहब की मौजूदगी जलसे की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है और आज वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ नौजवान आलिम दीन और मुकर्रिर जनाब मौलाना मारूफ राही साहब मौजूद हैं। मेरे दोस्त जनाब मौलाना अब्दुल वाहिद रहमानी साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निज़ामत कर रहे हैं जनाब फजल अजीम मेहरबान अब्दुल हक अजीम मजहरी साहब अब्दुल हक अजीम मजहरी साहब। इसके अलावा मेरे बेशुमार दोस्त अहबाब हैं। तो मेरे लिए ये सादत की बात है और मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जनाब मास्टर अफरोज़ आलम साहब को, जिन्होंने आमना एकेडमी कायम किया और इस एकेडमी के ज़रिए उन्होंने असरी और दीनी दोनों तालीम एक साथ देने का सिलसिला शुरू किया। इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों का हसीन इंतज़ाज उन्होंने पेश किया। उन्होंने अपने गांव वालों को, इलाका वालों को बताया कि एक छत के नीचे, एक इदारे में, एक इंस्टीट्यूट में मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को दिया जा सकता है और दीनी तालीम से भी उनको आरास्ता किया जा सकता है। और आप सब ने यहाँ पर उसका अमली नमूना देखा कि एक लड़की जो हिजाब में मौजूद है वो अंग्रेजी जुबान बोल रही है, अंग्रेजी में तकरीर कर रही है। एक लड़का जो कुरान करीम का हाफिज है, जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा है और इसी के साथ साथ वो कुरान करीम की उन आयात का अंग्रेजी जुबान में ट्रांसलेशन करना जानता है, वो फिजिक्स जानता है, वो मैथमेटिक्स जानता है, वो दूसरे उलूम को जानता है। और ये साबित क्या है जनाब मास्टर अफरोज़ आलम साहब ने, इसके लिए वो बेपनाह मुबारकबाद के हकदार हैं। हज़रात, आज का जो हिंदुस्तान है मुसलमानों को बेशुमार परेशानियों का सामना है। आप सियासत को उठाकर देखेंगे और सियासत में मुसलमान सबसे ज़्यादा पीछे हैं। आप इकोनॉमी को उठाकर देखेंगे और मुसलमान इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। आप तालीम की सूरत हाल को उठाकर देखेंगे और मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप जिस शोबे में जाएंगे, जिस सेक्टर को जाएंगे, जिस इंडस्ट्री में जाएंगे, मुसलमान वहाँ पर बदहाली का शिकार है, मुसलमान वहाँ पर पसमानदगी का शिकार है। सेशन कमेटी की रिपोर्ट चीखों पुकार कर कहती है मुसलमानों तुम्हारी हालत इस देश में दलितों से बदतर हो चुकी है। मुसलमानों तुम्हारी हालत इस देश में पसमानदा समाज से बदतर हो चुकी है। मुसलमानों जो लोग तुम्हारे घरों में काम करते थे, जो लोग तुम्हारे खेतों में आकर काम करते थे, जो तुम्हारे यहाँ आकर नौकरी करते थे, आज वो तरक्की याफ्ता है, आज उनको सरकारी नौकरियां मिल रही है, आज उनको टिकट मिल रहा है, आज वो असेंबली में पहुंच रहे हैं, वो पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और तुम पीछे होते जा रहे हो। तुम्हारे यहाँ गुर्बत बढ़ती जा रही है, तुम्हारे यहाँ फकरी बढ़ती जा रही है, तुम्हारे यहाँ जहालत बढ़ती जा रही है, सियासत में तुम्हारी नुमाइंदगी कम होती जा रही है। और जब इंटेलेक्चुअल बैठते हैं, उलमा बैठते हैं, दानिश्वरान बैठते हैं कि मुसलमानों की तरक्की कैसे पॉसिबल है,
मुसलमान कैसे दोबारा अपने शानदार माजी की तरफ लौट सकते हैं, मुसलमान कैसे इस इल्जाम से बच सकते हैं कि अब्दुल तो परचम लगाने वाला होता है। तो बात आती है कि मुसलमानों, तुम सियासत से पहले तालीम पर तवज्जो दो, मुसलमानों तुम काम करने से पहले तालीम पर तवज्जो दो, मुसलमानों तुम जॉब ढूंढने से पहले तालीम पर तवज्जो दो, मुसलमानों तुम दुनिया की सैर करने से पहले तालीम पर तवज्जो दो। क्योंकि आज के हिंदुस्तान में, आज के देश में अगर हमारी तरक्की हो सकती है, हमें जहालत से छुटकारा मिल सकता है, हमें गुलामी से निजात मिल सकती है, हमें जिल्लत और रुसवाई से निजात मिल सकती है, तो उसका वाहिद जरिया तालीम है। अगर हम तालीम में आगे बढ़ेंगे, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हासिल करेंगे, तो कोई दुनिया की वो ताकत नहीं है जो हमें पीछे कर सके, हमें जलील कर सके, हमें रुसवा कर सके, हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख सके। बल्कि तालीम को ताकत होगी, दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, दुनिया को हमारा एहतराम करना पड़ेगा, दुनिया को हमारी अहमियत को तस्लीम करना पड़ेगा। और यही काम आमना इंग्लिश एकेडमी के जरिए किया जा रहा है। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ एक एजुकेशन से कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि दोनों एजुकेशन जरूरी है। एक बच्चे के लिए भी जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हो, एक बच्चे के लिए भी जरूरी है कि वो ज्योग्राफिया जानता हो, एक बच्चे के लिए भी जरूरी है कि वो सोशियोलॉजी जानता हो, एक बच्चे के लिए भी जरूरी है कि मेडिसिन की तालीम में महारत हासिल करे। और उसी के साथ ये भी जरूरी है वो हाफिज कुरान हो, वो दीन का नॉलेज रखता हो, वो अपनी शरीयत को जानता हो, वो सीरत तय्यबा को जानता हो, वो सहाबे कराम की तारीख को जानता हो, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, दुनिया हमारे कदम चूमेगी। अगर कोई सिर्फ दीन जानता है, दुनिया नहीं जानता, और अगर कोई सिर्फ दुनिया जानता है, दीन नहीं जानता, तो इन दोनों में मुसलमानों का नुकसान है। आज हम कभी मदरसों को देखते हैं, कभी स्कूल को देखते हैं, हमारे जहनों में बात बैठी हुई है कि मदरसे में सिर्फ इल्मे दीन सिखाया जाता है और स्कूल में सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है। लोगों के जहनों में है कि जो मदरसा से पढ़कर आता वो ABCD तक नहीं जानता, अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, और जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनके बारे में मदरसा वाले कहते हैं कि दुनिया का हो गया, ये इस्लाम को नहीं जान सका, ये बर्बाद हो गया, ये अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं कर सका। अरे जो तकसीम है दीनी और दुनियावी इल्म की, ये पिछले 100 सालों में या 150 सालों में तकसीम हुई है। वरना जब हम माजी की तारीख उठाकर देखते हैं तो एक ही इदारा, एक ही इंस्टीट्यूट होता था, और वहाँ से मुहद्दिस भी निकलते थे, और वहाँ से डॉक्टर भी निकलते थे, वहाँ से मुफस्सिर भी निकलते थे, और वहाँ से साइंटिस्ट भी निकलते थे, और वहाँ से जो लोग निकले आज पूरी दुनिया उन पर फख्र कर रही है। आज आप में से हर कोई फोटो लेता है, अपने मोबाइल से, अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, फोटो लेता है। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो फोटोग्राफी हो रही है, ये जो वीडियो कैमरे मौजूद है, आंखों पर ये जो चश्मा मौजूद है, ये जो सेल्फी का सिस्टम मौजूद है, इसकी बुनियाद किसने रखी थी, कहाँ से इसकी इजाद हुई? 10वीं सदी में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनको इब्न अल हुसैन के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी को साइंटिस्ट ने ऑप्टिक्स के बारे में तज्जिया किया, तबसरा किया, तजर्बा किया और बताया कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती, बल्कि जो प्रोडक्ट्स है, जो अशिया है, जो प्रोडक्ट्स है, उससे आंखों के अंदर रोशनी आती है। और उनका जो रिसर्च था, उनकी जो किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिसको अरबी में किताबुल मनाजिर कहा जाता है, उनके रिसर्च की बुनियाद पर, उनकी तहकीक की बुनियाद पर बाद में कैमरे की इजाद हुई, वीडियोग्राफी की इजाद हुई, चश्मे की इजाद हुई, लेंस की इजाद हुई, लेजर लाइट की इजाद हुई, और इसका सेहरा जाता है एक मुसलमान साइंटिस्ट।
आज मेडिकल की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तरह तरह की सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, और इंसान अपनी शक्ल को बदल रहा है, अपनी तस्वीर को बदल रहा है। लेकिन सर्जरी की बुनियाद रखने वाले अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, उनका जो रिसर्च था, उनकी जो तहकीक थी, उन्होंने मेडिकल की दुनिया में जो तजर्बा किया था, उसी की बुनियाद पर आज जदीद मेडिकल सिस्टम की बुनियाद रखी गई। तमाम सर्जरी का सिलसिला उन्हीं से जाकर जुड़ता है। ऑपरेशन के, सर्जरी के 200 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने इजाद किया था। अगर आप मुसलमानों की तारीख उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई सारे कारनामे नजर आएंगे। इलाही
राही, जोया, आफिया, गुलफिशा नाजरा मुकम्मल किया है मौलाना। इन बच्चियों ने 30 पारे मुकम्मल किए हैं। अल्लाह। आफिया, गुलफिशा, उम्मे यामन, ऐमन, फातिमा बलवा, फातिमा अजीजम रहमतुल्लाह। ये कुरान भी माशाअल्लाह हाफिज़ी कुरान है। यहाँ से ये पता चलता है कि अब इन बच्चे और बच्चियों को हाफिज बनाया जाएगा। फातिमा बलवा रहमतुल्लाह, अबू हमजा आमिर खुशदिल। अच्छा, फातिमा बतूल, रुकैया रहमतुल्लाह, अबू हमजा आमिर खुर्शीद। अल्लाह इन तमाम बच्चे और बच्चियों को हाफिज कुरान बनाए। बोल आमीन। माशाअल्लाह। अब वो बच्चियां जिन्होंने नूरानी कायदा कवाइद की जो किताब है, अरबी पढ़ने के लिए जो बुनियादी किताब है नूरानी कायदा, उस किताब को मुकम्मल किया है, तो उन बच्चियों को अम्मा पारा दिया जा रहा है, ताकि अब इसके बाद अगला स्टेप अम्मा पारा है। उसके लिए मैं पहला नाम अम्मा पारा के लिए मैं साइस्ता इन बच्चियों ने नूरानी कायदा मुकम्मल किया है। साइस्ता, नंबर 2 नजराना, नंबर 3 नाजिया, नंबर 4 ज़ेबा, नंबर 5 साहिबा, नंबर 6 आफिया, नंबर 7 सोफिया निगाह, नंबर 8 आतिफा। तो ये आमना इंग्लिश एकेडमी है बलवा गांव में, जो कि हाट में, और ऐसे इदारों को आपको भी सपोर्ट करना है। आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ की बिल्डिंग को देखिए। अगर आप एजुकेशन के मैदान में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम तरक्की करे, मिसाली इदारा बने, तो इस इदारा को सपोर्ट कीजिए। आसपास के सीमांचल में अगर आप मौजूद हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ भेजिए। यहाँ हॉस्टल भी है, और हॉस्टल बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए है। लड़कों के लिए भी हॉस्टल है, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल है, और बेहतरीन फैसिलिटी है, अच्छी सहूलत दी जाती है। उसके अलावा जो इलाके के लड़के हैं रोज़ाना आते हैं, जिसको आप डे स्कूल कह सकते हैं, और वो शाम को जाते हैं सुबह करके, तो अच्छा इंतज़ाम है। अफरोज़ साहब से मेरी ऑफ द कैमरा बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बताया कि जो इलाका के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो एजुकेशन को प्राइमरी नहीं समझते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। उनका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है और कोई काम पड़ती है, खेत से बकरियों को लाना है, खेती में काम कराना है, बच्चों को बुलाकर वहाँ भेज देते हैं। तो खुदारा आप लोग ऐसा मत कीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, अपना काम खुद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जब ये बच्चे पढ़ेंगे, काबिल बनेंगे, तो आपकी भी किस्मत बदलेगी, आपके माहौल में तब्दीली आएगी, घर में खुशहाली आएगी। अभी कुर्बानी दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान कम्युनिटी एजुकेशन पर पैसा खर्च नहीं करती है। वो चाहते हैं कि स्कूल में बच्चे जाए और फ्री में बच्चे तालीम हासिल करें, फ़ीस ना देनी पड़े, और वो कभी बच्चे को भेजते कभी नहीं भेजते। तो फ़ीस भी ज़रूर अदा कीजिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलना पॉसिबल है। अगर आप गोश्त ख़रीद कर खा रहे हैं, आप महंगा से महंगा खाना खा रहे हैं, मेहमान नवाजी पर ख़र्च कर रहे हैं, कपड़े पर ख़र्च कर रहे हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मुसलमान सबसे ज़्यादा खाने पीने पर फोकस करते हैं इबादत के साथ साथ। तो कोशिश कीजिए कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा तालीम पर ख़र्च हो, एजुकेशन पर ख़र्च हो। स्कूल को आप अपना पैसा दीजिए, तब स्कूल आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, और इसको बिल्कुल सीरियस लीजिए, तभी आपका समाज तरक्की करेगा, आपका इलाका तरक्की करेगा। आज का हिंदुस्तान का जो माहौल है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर मुसलमानों की तकदीर को बदलना है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की सूरत हाल को बदलना है, तो सियासत में मुसलमान
ज़्यादा हावी नहीं हो सकते। नहीं, अगर आप चाहेंगे कि सियासी तौर पर आप देश में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बिहार में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई मुसलमान फाइज हो जाए और मुसलमानों की तरक्की हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। मुसलमानों की आबादी 15% है, उधर उनकी 80% आबादी है। जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, नंबर्स मैटर करता है कि आपकी तादाद कितनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप समाजी तौर पर अभी से बहुत मजबूत हो जाएंगे, तिजारत में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, आसान नहीं है। सबसे पहली शर्त यह है मौजूदा माहौल में कि आप तालीम में आगे बढ़िए। अगर आपके पास तालीम होगी, आपके पास हुनर आएगा, आपके पास आर्ट आएगा, तो आपकी तालीम को, आपके हुनर को कोई आपसे नहीं छीन सकता और आपकी तालीम के सामने उनको झुकना ही पड़ेगा। आपकी तालीम का उनको इकरार करना ही पड़ेगा। और लगातार मैं मिल्लत टाइम्स पर बताता रहता हूँ कि जब एक मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़ता है तो जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं उनको भी तालीम की वजह से उन मुसलमानों को सम्मानित करना पड़ता है, एजाज़ देना पड़ता है। गिरिराज सिंह दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और अभी हाल ही में एक मुसलमान के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई क्योंकि उस मुसलमान लड़के ने तालीम के मैदान में नुमायाँ किरदार अता किया। तो तालीम को अहमियत दीजिए, तालीम के ज़रिए ही हमारी तरक्की होगी, हालात बदलेंगे। और इस इलाक़ा के लोगों से मेरी खुसूसी अपील है, सीमांचल से मेरा गहरा रिश्ता है, दिली लगाव है। अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ, शायद ही कोई ऐसा साल गुज़रता हो जिसमें एक दो बार मैं सीमांचल ना आता हूँ। ये डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स की सरज़मीन है, हक़ानी अल-क़ासिमी का इलाक़ा है। तो इस इलाक़े में तालीम को फ़रोग़ मिलना चाहिए, तालीम हम सब की तरक्की का ज़रिया बने। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। आमना इंग्लिश एकेडमी को याद रखिए, अपने बच्चों को भेजिए और इस इदारे को हर तरह सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।